सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। मेरा नाम हिमाली जोशी है। मैं सूरत से दिवाली बाग सेंटर से बिलोंग करती हूँ। समर्पण मेडिटेशन में मैं ज्वाइन हुई थी 2014 में। तब काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी मेरी पर्सनल लाइफ में। अभी मुझे 6 साल होने को आए हैं। मैं नियमित आधा घंटा ध्यान करती हूँ और सेंटर में भी नियमित जाती हूँ। तो मुझे इसमें बेनिफिट ये हुआ कि मुझे एंजाइटी की मेडिसिन मैं ले रही हूँ, तो काफ़ी हेल्थ इश्यूज आ रहे थे। तो रेगुलर मेडिसिन अभी जो है वो मेरी कम हो गई है और डेली मेडिटेशन करने से मुझे हेल्थ के जो भी इश्यूज थे काफ़ी हद तक रिमूव हो गए हैं। मैं अपने आप को बहुत फिट महसूस करती हूँ। करियर में भी मेरे काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। जैसे मैं एक HR प्रोफेशनल थी, पर्सनल लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से बीच में मेरी जॉब छूट गई थी, तो मैंने अपना खुद का एक कंसल्टेंसी फॉर्म है, वो भी मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट से स्टार्ट किया हुआ था। अभी मैं भी उसमें काफ़ी एक्टिव हूँ और अभी और भी मेरे फ्यूचर प्लानिंग्स है, मैं उसमें भी कुछ आगे डेवलप करूँ। तो मैं मेरे अनुभूति के बेस पे सबको ये बोलना चाहूँगी कि नियमित ध्यान करने से काफ़ी अच्छा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू भी महसूस कर पाएंगे। आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, और जो भी काफ़ी सारे स्टेज है, जैसे इकोनॉमिकल प्रोग्रेस आप चाहते हो, कोई भी प्रोग्रेस हो, आप डेली ध्यान करने से आप उनमें अपनी अचीवमेंट अपने आप को मिल सकती है। दूसरी अनुभूति मेरी ये है कि अभी नियमित ध्यान करने से एक ऐसी जीवन में स्थिरता आ गई है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और इतना अच्छा महसूस होता है, और घर में भी काफ़ी अच्छा वातावरण लगता है। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरी छोटी सिस्टर है और मैं हूँ। हम सारे लोग समर्पण ध्यान में जुड़े हुए हैं। मेरे मम्मी पापा 10 साल से ज़्यादा हो गए, मेरी सिस्टर को भी 10 साल से ज़्यादा हो गए। वो अभी USA में सेटल्ड है, वहाँ पे भी वो नियमित ध्यान करती है, उनके घर में भी सेंटर चलता है। और मुझे ज्वाइन हुए अभी 6 साल हुए हैं, बट मेरा कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे, उसमें से भी मैं काफ़ी ओवरकम हो चुकी हूँ। हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा थे जिससे मैं काफ़ी डिप्रेस रहती थी, तो नियमित ध्यान करने से सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन मुझे इसमें लगा है। तो मैं सबको बोलूँगी कि जिसको जो भी हेल्थ इश्यूज़ हो, प्लीज़ आप ये मेडिटेशन नियमित करें और इनके बेनिफिट ले। नियमित गुरुदेव जैसे हमको बताते हैं कि रोज़ एकांत में 30 मिनट ध्यान करना ही चाहिए, तो वो एकदम सही है। आप खुद एक बार प्रयोग करके देखेंगे तो उससे काफ़ी बेनिफिट लगेगा। और अभी हमें सूरत में एक शिविर चल रहा है। अनुष्ठान के दौरान जैसे शिविर होते हैं, वैसे हमारे सेंटर के नज़दीक में भी गुरुदेव के एक शिविर का आयोजन किया हुआ है। तो मैं भी उनमें अभी 8 दिन से जा रही हूँ। एक दिन में मैं नहीं जा पाऊंगी, लेकिन कल आज्ञा चक्र का दिन था, तो इतने अच्छे हमारे जो ग्राउंड में उनमें वाइब्रेशंस थे, इतनी ठंड थी, जैसे हम ग्राउंड में एंटर होते थे मानो जैसे हिमालय में आ गए हो। इतनी ठंडी हवा चलती थी, स्वेटर वेटर सब कंबल वंबल ओढ़ के ऐसे हम बैठे थे। और शिविर होने के बाद सबका अनुभव ये था कि जैसे बाहर एंट्री की ग्राउंड में एकदम नॉर्मल, बाहर कोई भी ठंड नहीं थी।
और मेरी खुद की पर्सनल अनुभूति अगर मैं बताऊं तो कल जैसे भी मैं शिविर में बैठी, यूजुअली 2.5 घंटे बैठना मुझे काफ़ी मतलब अनकंफर्टेबल लगता है। इतनी आदत नहीं है कि मतलब 2.5 घंटे बैठ के कोई एक चीज़ को मैं सुनूं, लेकिन इतने अच्छे वाइब्रेशंस थे और गुरुदेव का चैतन्य इतना अच्छा महसूस हो रहा था कि मैं पूरे शिविर में बैठी तब जब भी मेरे पूरे बदन में जो भी ऑरा है उसमें से सारा कुछ क्लियर हो रहा है या पूरा क्लियरिंग हो रहा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। और हाथ में जैसे चक्री चक्री चल रही है वैसे वाइब्रेशंस आ रहे थे। पूरी शिविर के दौरान मैंने ये अनुभूति की है। तो एकदम मैं सबको बताऊंगी कि आप जो भी नए साधक है आप प्लीज़ शिविर अटेंड करिए और ये अनुभव अपने जीवन में ज़रूर लीजिए, ताकि जिसके लिए ध्यान नया हो, समर्पण नया हो, उसको भी ये अनुभूति मिले और वो अपने जीवन में आगे आए, यही मेरी शुद्ध इच्छा है। मैं एक और अनुभूति शेयर करना चाहूँगी। मेरी छोटी बहन है जिनका नाम है दीपाली हार्दिक शाह, जो कि अभी यूएसए में है, डलास टेक्सास में रहती है। उनके एक बड़ा बेटा है और फिलहाल भी एक बेटी हुई है जिनकी अनुभूति मैं शेयर करना चाहूँगी। वो एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रही थी बेबी 21 नवंबर के आसपास, लेकिन अष्टमी के अगले दिन ही उनकी तबीयत थोड़ी वीक हो गई थी, काफ़ी मतलब वीक महसूस कर रही थी और एकदम से उनको लेबर पेन स्टार्ट हुए तो ऑल ऑफ सडन हॉस्पिटल जाना पड़ा। पूरे रास्ते दर्द से कहरा रही थी कि क्या होगा क्या होगा। उनके हस्बैंड भी टेंशन में थे। उन्होंने इमीडिएटली गीता दीदी जो है उनको अपनी प्रार्थना लिखवाई और उनको इन्फॉर्म किया कि दीदी ऐसे मैं एडमिट होने जा रही हूँ। तो उसके बाद जैसे वो एडमिट हुई, एक मिरेकल ही हम बोल सकते हैं कि यूजुअली जैसे एडमिट हुई तो डॉक्टर आने में भी थोड़ी देर थी। उससे पहले 3 ही पुश में उनके पूरा बेबी जो है अपने आप इतना इजीली बाहर आ गया और इतनी अच्छी आत्मा थी कि मेरी दीदी को मतलब कुछ पता ही नहीं चला कि मेरी डिलीवरी कैसे 5 मिनट में तो उनकी पूरी डिलीवरी हो गई थी। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हुआ क्योंकि वो भी एक नियमित ध्यान करती है। आधे घंटे का ध्यान होता है और जैसे उनके डेली शेड्यूल में वो फ्री होती है, ध्यान को कभी मिस नहीं करती। गुरुदेव के काफ़ी मैसेजेस वो सब पढ़ती है और गुरुचरण में हमेशा अपना चित्र रखती है। मेरी जो भी अनुभूति मैंने बताई है ये एक ब्रीफ में है। फिलहाल एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी। मैं सभी को अगेन एंड अगेन बोलना चाहूँगी, कृपया जो भी नए हैं या जो भी अभी एग्जिस्टिंग साधक है, आप प्लीज़ इनसे जुड़े रहिए। कुछ एटलीस्ट ना हो तो भी 30 मिनट्स जैसे गुरुदेव हमें बताते हैं सिर्फ बैठे रहिए। डेली ऐसे आदत हो जाने के बाद एक स्टेज ऐसा आएगा जैसे मेरी लाइफ में कि आज मैं अगर एक दिन भी मेडिटेशन ना करूं तो मुझे इतनी बेचैनी सी होने लगती है, एक झुंझुनाहट होती है कि कब मैं भागूं और कब मैं सेंटर जाऊं। मतलब मेडिटेशन की एक वो आदत जैसी हो गई है कि होना ही चाहिए। तो मतलब दिन इतना फ्रेश लगता है और इतनी स्टेबिलिटी लगती है। इट्स रियली वेरी गुड फॉर मी एंड मैं गुरुदेव को शत नमन करके प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव, आप मेरी ज़िंदगी में आए हो और आपने काफ़ी मेरी ज़िंदगी में बदलाव लाए हैं। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा समर्पण ध्यान से ऐसे ही जुड़ी रहूँ। जय बाबा स्वामी, थैंक यू सो मच।